आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। आज हमारा रहेगा वीडियो दूसरा यानी कि पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पर। किस पर चर्चा करेंगे? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पर। इससे पहले कल की वीडियो में हमने पूरी बात को देखा था, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से देखा गया, किस प्रकार से खोजा गया, पुरातत्व, कार्बन 14 विधि, इन सभी चीज़ों को देखा। आज का जो हमारा सवाल रहेगा, यहाँ से जो आपका बचेगा 3 ही सवाल बचेगा और तीनों दीर्घ सवाल बचेगा। पहला सवाल ये बनता है, क्या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, क्या बनता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का पतन। और तीसरा बनता है आपका हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और क्या कहते हैं धार्मिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पढ़ने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिति पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा स्थान मिला नहीं जिसके आधार पर हमें ये पता चल पाता है क्या वहाँ पर शासन का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से राजनीतिक स्थिति पढ़ने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आज का हमारा सवाल रहेगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, हड़प्पा सभ्यता का पतन और सामाजिक आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक आपका एग्जाम में निश्चित ही आएगा। तो इस कारण से ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज हम लोग का रहेगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को देखते हैं। किसको देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। ध्यान दें, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछे या पूछे मोहनजोदड़ो की विशेषता। कल के वीडियो में हम लोग ने जाना था क्या मोहनजोदड़ो क्या था? हड़प्पा सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण स्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का क्या था? महत्वपूर्ण स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो था। इसके अंतर्गत हम लोग ये भी जाने थे हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कहीं ना कहीं अगर नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जा रहा है तो उसमें सारा चीज जो प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का सारा जो सामान मिलता होगा, हमसे ये पता चलता है क्या वो सारा सामान क्या कहीं ना कहीं नगर से रिलेट करता होगा। तो आज का वीडियो में यही बात को देखेंगे क्या किस परिस्थिति में और किस अकॉर्डिंग कहा जाता है क्या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसी बात को पूछा जाता है, चाहे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछे चाहे मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक सवाल इसे माना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। सबसे पहले आप दीर्घ में लिखने का ही जैसे लिखा जाता है वैसे आपको बताएंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा होता है? इसका नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इनका नगर का होना। इनका क्या होना? नगर का होना। और हड़प्पा सभ्यता खुदाई के दौरान हमें यह देखने को मिलता है कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो में खुदाई के पूर्व हमें क्या मिलते हैं? 2 टीला देखने को मिलता है। खुदाई के दौरान कितना टीला देखने को मिलता है? 2 टीला देखने को मिलता है खुदाई के दौरान। एक पूर्व में टीला देखने को मिलता है, एक पश्चिम में। हम लोग क्या समझेंगे कि किस स्थिति में या किस आधार पे यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? क्या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसी बात को हम लोग इसमें समझेंगे। तो खुदाई के दौरान 2 टीले हैं। पूर्वी टीले पर नगर था और पश्चिमी टीले पर दुर्ग था। पूर्वी टीले पर क्या था? नगर था और पश्चिमी टीले पर क्या था? दुर्ग था। आप याद रखेंगे पूर्वी टीला जो नगर था इसमें माना जाता ऐसा, पूर्वी टीला में ऐसा माना जाता जो नगर था इसमें क्या रहता था? आपका शासक वर्ग के लोग रहते थे। क्या रहते थे? शासक वर्ग के लोग रहते थे। और दुर्ग जो था आपका उसमें कौन रहते थे? सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। कौन रहते थे? सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की उसके बाद लिखेंगे, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की विशेषता निम्नलिखित है। पहले क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर का होना। हड़प्पा सभ्यता को खुदाई के दौरान 2 टीले मिले हैं, एक पूर्व में दूसरा पश्चिम में। पूर्व के टीला को नगर बोलते हैं, पश्चिम के टीला को दुर्ग बोलते हैं। नगर में संभवतः शासक रहता था और दुर्ग में शायद समान वर्ग रहता था। और दुर्ग जो होता था, जितना वो नगर होता था चारों साइड से क्या किया जाता था? घेरा जाता था। और नगर क्या होता था? ऊंचे स्थान पे होता था। नगर कहाँ होता था? ऊंचे स्थान पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की विशेषता। अब लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की विशेषता निम्नलिखित है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आपका आता है कौन सा? सड़क व्यवस्था। क्या देखने को मिलता है? सड़क व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की पहली व्यवस्था आपको क्या देखने को मिलती है? सड़क व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? सड़क व्यवस्था। हम लोग की जैसी इन लोगों की सड़क नहीं मिलती। यहाँ की सड़कें क्या देखने मिलती है? काफी समतल एवं चौड़ी देखने को मिलती है। कैसी सड़कें देखने को मिलती है? समतल एवं चौड़ी। ध्यान रहे आपको हम आंकड़ा नहीं बताएंगे, कारण ये आंकड़ा आपसे पूछा भी नहीं जाता, आपको याद करने में काफी परेशानी होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग इसे छोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या देखेंगे? सड़क व्यवस्था की विशेषता। जिससे पहली बात क्या, सड़क कैसी दिखती? समतल एवं चौड़ी दिखती है। और कच्चा सड़क बना है, यानी क्या कच्ची सड़क बना है, पक्की सड़क नहीं बना है। मिट्टी का अर्थ क्या हो गया? मिट्टी का यहाँ पर क्या बनता है? सड़क बना हुआ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जो बड़ा बड़ा सड़क मिला है, चौड़ा चौड़ा जो सड़क मिला है, इसे पुरातत्वविद क्या बोलते हैं? राजपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजपथ। यहाँ पर जो आपको सड़क दिखता है वो सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटता है। हम लोग का सर्किट आपको ऐसे दिख जाएगा, ऐसे दिख जाता है, लेकिन
यहाँ पर जो सड़कें थी हड़प्पा सभ्यता, इस कारण से इसे मोहन क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्या सड़कें जो आपको दिखेगी संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री काटता है, इस प्रकार की वहाँ पर क्या दिखती हैं सड़कें, इस प्रकार से क्या दिखती है वहाँ पर सड़कें आपको देखने को मिलेगी जो किस पर काटती है, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती है। और बीच वाला पार्ट में आपको क्या दिखता है, घर दिखता है। क्या दिखता है, बीच वाला पार्ट में घर दिखता है। तो इस प्रकार से देखिए नगर की खूबसूरती को भी देखिए, और क्या कहते हैं रोड जो देखा जाता है वो चौड़ी और कैसा दिखता है आपको, समतल दिखता है, जिसके कारण से एक्सटेंड होने की संभावना क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क की एक और विशेषता क्या थी, सड़क एक दूसरे पर किस पर काटती थी, संपूर्ण पर काटती थी। किस पर काटती थी, संपूर्ण पर काटती थी। संपूर्ण के काटने के साथ साथ सड़क के किनारे क्या होता था, नालियां हुआ करता था, नालियां हुआ करता था। और नालियां को क्या कहते हैं, नालियां को ढका भी जाता, नालियां क्या किया जाता था, ढका जाता था। और समय समय पर इन नाली को क्या किया जाता था, साफ भी किया जाता था। समय समय पर क्या किया जाता, साफ भी। सड़क के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे जैसे हम लोग के यहाँ अभी आपको देखने को मिलेगा, क्या सड़क के किनारे शहरों में क्या रखा जाता है, कूड़ेदान रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डस्टबिन। क्या बोलते हैं, डस्टबिन। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता था, गड्ढा कर दिया जाता था या कूड़ादान रखा जाता था, जिसमें व्यक्ति क्या करते थे, अपना कचरा फेंकते थे। क्या आपको ये सभी चीजें देखने के बाद नहीं लगता है कोई शहर जैसी व्यवस्था थी? ये सारी चीजें देखने के बाद हमें लगता है कोई शहर से हड़प्पा सभ्यता कम नहीं था। तो पहली व्यवस्था में आप कौन सी विशेषता लिखेंगे, सड़क विशेषता। आगे कहता क्या है, ध्यान से देखिए, क्या आगे इसमें सड़क व्यवस्था में आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्या सड़क के किनारे क्या बना हुआ है, आपका चबूतरा बना है। क्या बना हुआ है, सड़क के किनारे चबूतरा। अब चबूतरा का मतलब होता था, चबूतरा का मतलब होता है जो बैठने वाला स्थान होता था, उस पर राहगीर, राहगीर का मतलब आने जाने वाले व्यक्ति का बैठने के लिए भी हो जाता था। और इस पर क्या किया जाता था, सब्जी भी बेचा जाता था। क्या बेचा जाता था, सब्जी बेचा जाता था। नगर के चारों ओर गड्ढा खोदा जाता था, नगर के चारों क्या खोदा जाता था, गड्ढा खोदा जाता था, ताकि कोई व्यक्ति आए तो जल्दी से आक्रमण ना कर सके। ये रहा आपका सड़क व्यवस्था। क्या समझे आप सड़क विशेषता व्यवस्था में, क्या हड़प्पा सभ्यता की सड़क समतल एवं चौड़ी होती थी और कच्ची मिट्टी के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता का में जो ये सड़क होता है, पुरातत्वविद उसे क्या बोले, राजपथ। अगर आप पुरातत्वविद नहीं आता समझ, आपका कल के वीडियो आप अवश्य देखें जो चैनल पे रखी हुई है। अगले वीडियो में तो अगला क्या कहता है, सड़क वहां पर कैसी होती थी, समकोण होती थी। और सड़क के किनारे क्या होती थी, नालियां होती थी। सड़क पर क्या होता था, विशेष अंतराल पे गड्ढा होता था और साथ में क्या रखा गया था, कूड़ादान रखा गया था, जिसमें व्यक्ति अपना कचरा फेंकते थे। चबूतरा होता था सड़क के किनारे, जो राहगीर और सब्जी बेचने वाले के लिए उपयुक्त स्थान था। और सड़क के किनारे क्या होता था, गड्ढा होता था, ताकि आक्रमण जल्दी शहर पे कोई ना कर सके। समकोण होने के कारण से नगर क्या होता था, आपका कई भागों में विभाजित होता था। सिंपल सी बात है, सड़क इस प्रकार से होगा तो नगर आपको इधर घर देखा, इधर देखा, कई भाग में क्या दिखता था, विभाजित दिखता था। सड़क व्यवस्था की तरह दूसरी हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी, वो आपका कौन सा विशेषता था, जल निकासी प्रणाली। कौन सी प्रणाली विशेषता थी, जल निकासी प्रणाली। जल का निकालने की जो यहाँ पर प्रणाली थी, वो कोई शहर से कम नहीं था, वो कोई शहर से कम नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली है, आपको ये देखने को मिलेगा। क्या हड़प्पा सभ्यता में रोड के किनारे आपको ही क्या दिखेगा, वहाँ पर क्या दिखेगा, आपको नाला दिखेगा। क्या दिखता है, नाला दिखता है। और नाला को क्या किया जाता था, ढका जाता था और समय समय पर इनको क्या किया जाता था, साफ किया जाता था। घरों से निकलने वाला, घर से यानी क्या हर एक घर में क्या होता था, शौचालय होता था, स्नानागार होता था। और सभी का छोटा छोटा जो पाइप से मिलाकर वो कहाँ, वो नाला के पानी में, यानी कि रोड का जो नाला होता था, घर का सारा पानी को लाकर रोड के नाले में, रोड का जो नाला होता था उसमें पानी गिरा देता था। और वो नाला जो होता था, नाला का जो पानी होता था, वो नगर से बाहर चला जाता था। कहां चल जाता था, नगर से बाहर, यानी कि शहर से बाहर चला जाता। लेकिन आजकल का हम लोग का नाला क्या होता है, क्या पूरा कचरा ही जमा रहता है। लेकिन उसका वैसा व्यवस्था नहीं था। घर का सारा नाला का पानी आके मेन नाला में गिरता था, रोड वाला ना, और रोड वाला नाला पानी कहां चल जाता था, नगर से बाहर चले जाता था। तो इस प्रकार की उत्तम व्यवस्था को देखकर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी विशेषता थी, आपकी जल निकासी प्रणाली थी। कैसी विशेषता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कहता है भवनों और रसोई स्नानगार से निकलने वाली छोटी छोटी नालियों को निकलकर गली नली में आता था। गली का नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर गलियों के पत्थर अथवा शिलाओं को ढका जाता था। नालियों की सफाई के लिए, कूड़ा करकट निकालने के लिए बीच बीच में उनको हटाया जाता। ध्यान दें कि आप याद रखिए, नाली जो होता था, नाली को क्या किया जाता, ढका जाता था। क्या किया जाता था, ढका जाता था। और समय समय पर कचरा जाम होने पर क्या किया जाता था, साफ भी किया जाता था। आप क्या लिखेंगे जल निकासी प्रणाली में, तो हड़प्पा सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जल निकासी प्रणाली। इसके अंतर्गत रोड के किनारे क्या होते थे, पक्की नाली बना हुआ करता था। और घर का शौचालय, स्नानागार सबका पानी होता था, वो छोटी छोटी नालियां से बहता हुआ आके कहां मिल जाता था, नाली में मिल जाता था। और नाली का पानी कहां चल जाता था, बाहर चला जाता था। इसके साथ ही नाली को समय समय पर नाली को क्या किया जाता था, ढका भी गया था। और नाली को कूड़ा करकट जाम हो जाने के बाद समय समय पर क्या किया जाता था, उस ढक्कन को हटा के क्या किया जाता था, साफ किया जाता था। तो ये सारी विशेषता पहली हम लोग देखेंगे। तो इन सारी विशेषता के आधार पर आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली, नगरीय
क्षत्रिय सभ्यता के रूपों में था। आइए हम लोग तीसरी विशेषता देखते हैं, और तीसरी विशेषता क्या है हड़प्पा सभ्यता का? अष्टानागार। क्या देखने को मिलता है? अष्टानागार। आपको याद रहे, हम आंकड़ा नहीं दे रहे, इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर आपको आंकड़ा अगर देंगे तो आपको याद करने में परेशानी होगा और पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो में एक बड़ा अष्टानागार मिला है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, या पूछा जाए क्या किस जगह से अष्टानागार का क्या कहते हैं प्रमाण मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक बड़ा अष्टानागार देखने को मिला है। और कैसा अष्टानागार देखने, जिसे आप स्विमिंग पूल बोलते हैं, वो सार्वजनिक मिला। कैसा मिला है? सार्वजनिक मिला, यानी सभी व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर अनुमानता आधार पे कहा जाता था कि सार्वजनिक जो था, ये जो था क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो में जो आपको अष्टानागार दिखता है, मोहनजोदड़ो अष्टानागार क्या होता था? उत्तर तथा दक्षिण की ओर, उत्तर तथा दक्षिण की ओर इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बना था। क्या बना था? इसमें उतरने के लिए क्या होता था? उत्तर तथा दक्षिण की ओर क्या था? सीढ़ियां बना हुआ। याद रहे, चाहिए जो अष्टानागार था ये सार्वजनिक था, उसके साथ ही इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर से, किधर से? और उत्तर तथा दक्षिण की ओर से क्या था? उतरने के लिए सीढ़ियां बना था। क्या बना था? सीढ़ियां बना था। और इसका फर्श जो था, किसका फर्श? जो अष्टानागार था उसका फर्श कैसा था? पक्की था। उसका फर्श कैसा था? पक्की बना था। कैसा बना था? पक्की बना हुआ था। और इसके साथ ही गंदा हो जाने के बाद पानी को निकालने के लिए उचित व्यवस्था था। अगर पानी क्या हो जाता था, अष्टानागार में नहाने का जो स्थान था उसमें गंदा हो जाता था पानी, तो पानी को निकालने के लिए क्या था? उचित व्यवस्था था। उसके साथ ही इसमें पानी भरने के लिए क्या था? कुआं का भी व्यवस्था था। किसका व्यवस्था था? कुआं का व्यवस्था था। इन सारी स्थिति को देखने से पता चलता है, पुरातत्वविद हमें यह बताता है कि ये जो था अष्टानागार कभी अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया। अनुष्ठानिक स्नान के लिए मतलब कोई पवित्र स्थान, क्या कहते हैं, कोई पवित्र पूजा जब होता है तो वहां पर व्यक्ति स्नान, जैसे गंगा नहाना, तो वो क्या है? अनुष्ठानिक स्नान है। तो कहा जाता है इसका यूज कब किया जाता होगा? जब अनुष्ठानिक स्नान करता हो। और वहीं पर जहां पर अष्टानागार है उसके बगल में क्या बना हुआ है? एक लाइन से एक लाइन से क्या है? कमरा बना हुआ है, जिससे यह पता चलता है व्यक्ति यहां नहाने पर आके बाद क्या करता था? कपड़ा चेंज करता होगा। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं हमें नगरीय व्यवस्था अष्टानागार से भी लगता है। ध्यान से समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो मिला, मोहनजोदड़ो के स्थान से एक क्या मिला है? सार्वजनिक अष्टानागार मिला है। सार्वजनिक क्या मिला? अष्टानागार मिला है। और यह अष्टानागार क्या है? पक्की है। इसमें उत्तर तथा दक्षिण की ओर से उतरने के लिए सीढ़ियां बना हुआ है। इसका फर्श किसके बना है? पक्की बना है। फर्श कैसा बना है? पक्की बना है। और इसके साथ ही उतरने के लिए उत्तर दक्षिण से क्या लगा है? सीढ़ी बना हुआ है। और इसका जो फर्श है वो कैसा है? पक्की है। और इसमें पानी आने जाने के लिए, पानी गंदा हो जाने बाद निकालने के लिए उचित व्यवस्था है। और पानी भरने के लिए भी उचित क्या है? व्यवस्था है, जो कुआं के माध्यम से भरा जाता है। और इस आधार से हमें यह पता चलता है क्या ये जो सार्वजनिक स्नानागार था, इसका जो यूज किया जाता था वो अनुष्ठानिक स्नान में, किसमें यूज किया जाता होगा? अनुष्ठानिक स्नान। अर्थ क्या हुआ अनुष्ठानिक स्नान का? यानी कोई पर्व त्यौहार होता होगा तब इनका क्या होता था? अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके साथ ही जो स्नानागार है उसके बगल में क्या बना हुआ है? आपका 8-10 कमरा एक लाइन से बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति स्नान करने के बाद इसमें क्या बदलते होंगे? कपड़े बदलते होंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता का कैसा विशेषता हुआ? तीसरा विशेषता। कैसा विशेषता हुआ? तीसरा विशेषता। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का चौथा विशेषता देखेंगे, जो है आपका अन्नागार। क्या नाम है? अन्नागार। अन्नागार का मतलब, अन्न का मतलब भोजन हो गया, भोजन यानी कि चावल, गेहूं, मक्का सब ये सब हो गया। अन्नागार, जिसे अभी आप लोग क्या बोलते हैं? अन्नागार को आप लोग क्या स्टोर जो करते हो, है ना, तो जिससे जैसे आलू सब रखता है उसे कोल्ड स्टोर भी बोलते हो, अब है ना। तो यहाँ जो हम लोग अन्नागार देखेंगे इसमें क्या था? मोहनजोदड़ो में आपको क्या मिला है? 45.72 मीटर लंबा, 45.72 मीटर क्या मिला है? लंबा, और 22.86 मीटर चौड़ा अन्नागार मिला। ध्यान से देखिए, कोई याद करने की इसमें परेशान, डायरेक्ट कहेंगे आप क्या? अन्नागार। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? हमें अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब क्या था? भोजन रखने के लिए स्थान जो होता है। भोजन का मतलब हो गया जैसे धान उन रखने के लिए, भोजन खाने वाला जो होता है ना, चावल गेहूं सब, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक बड़ा अन्नागार मिला है। एक बड़ा क्या मिला है? अन्नागार मिला है। और इसकी ध्यान से सुनिएगा कि हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठार खोजे गए। कितना खोजे गए हैं? 12 धान्य कोठार है। कितना खोजे गए हैं? 12 धान्य कोठार, यानी कि धान के कोठार के एक लाइन में 6 और एक लाइन में कितना मिले हैं? 6 मिले। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं? आपको अन्नागार देखने को मिलता है, जिससे 12 धान्य कोठार देखने को मिलता है। एक कतार में 6 और दूसरे कतार में कितना देखने को मिलता है? 6 हमें देखने को मिलता है। और ये दो कतारें 6-6 से ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरे एवं प्रत्येक का आकार 15.2 मीटर और 6.3 मीटर। सिंपल सी बात लिखेंगे, ये जो अन्नागार बना है वो ईंटों के माध्यम से बना है। किसको माध्यम से बना है? ईंटों के माध्यम से बनाया गया। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था था और अन्नागार को
संदृढ़ आकार प्रकार हवा जाने व्यवस्था। सिंपल सी बात है, अगर आप अन्न रखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, हवा भी जाना चाहिए। तो अन्नागार में हवा जाने के लिए संदृढ़ व्यवस्था थी ताकि यहाँ पर क्या हो, अन्न थोड़ी भी सड़े गले नहीं, यानी कि पूरा का पूरा अन्न सुरक्षित रहे। इसके लिए क्या था, अन्नागार में हवा जाने की भी क्या थी, पूर्णतः विशेषता थी। तो इस प्रकार की विशेषता को अगर आप देखेंगे तो कहीं ग्रामीण में नहीं पाया जाता, वो कहाँ पाया जा सकता है, नगर में। तो इन सभी विशेषता आधार पर हमें ये लगता है हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो आप अन्नागार में क्या लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं, अन्नागार के स्रोत देखने को मिलते हैं, जिसमें 12 धान्य कोठार मिलते हैं, 6 एक कतार में, 6 दूसरी कतार में। और ये सारी चीज किससे बना है, पक्की ईंटों से बनी है। इसके साथ ही आपका क्या था, अन्नागार में हवा आने जाने के लिए क्या था, उचित व्यवस्था। ध्यान सुनिए एक बार ठीक फिर से, क्या अन्नागार में हमें क्या देखने को मिलती है, तो अन्नागार जो हमें देखने को मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में हमें क्या देखने को मिलता है, अन्नागार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अन्नागार देखने को मिलता है। और अन्नागार क्या है, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि क्या कहते हैं, अन्नागार जो मिला हमें 12 धान्य कोठार मिले, जिसके आधार पर कहा जाता है अन्नागार भी देखने को मिलता है। 12 धान्य कोठार में 6 एक कतार में और 6 कैसा कतार में, दूसरी कतार में। और ये सारी चीज किससे बना है, पक्की ईंटों से बना है। और इसके साथ ही इसमें हवा आने जाने के लिए क्या था, उचित व्यवस्था था, ताकि जो अनाज होता है उसमें किसी प्रकार का क्या कहते हैं, अनाज सड़े गले नहीं। और अंतिम विशेषता हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का अंतिम विशेषता हम लोग देखेंगे ईंट। क्या देखेंगे, ईंट। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, ईंट हम लोग अभी भी यूज करते हैं ना, जो भट्ठे में पकाया जाता है। आज से पहले भी किसका यूज किया जाता था, ईंट का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, ईंट का। तो आइए हम लोग अंतिम पॉइंट देखते हैं, ईंट का प्रयोग। किसका प्रयोग देखेंगे, ईंट का प्रयोग। ध्यान से सुनिए, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंट का प्रयोग मिलता है, जो यहाँ के नगर नियोजन की अद्भुत विशेषता है। क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में कैसी ईंट मिलती है, पकाई गई ईंट मिलती है, जो हड़प्पा सभ्यता का कैसा विशेषता है, अद्भुत विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में पकाया गया। आप सोच सकते हैं आज से कितना 100 साल पुराना घटना है। कल ही हम लोग 4500 लगभग पुराना साल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कार्बन 14 विधि के आधार पर कल के वीडियो हम लोग देखा था। और यहाँ पर क्या मिलती है, पकाई गई ईंट देखने को मिलता है। और ईंटे को आकार जो देखने को मिलता है, चतुर्भुजाकार देखने को मिलता है। कैसा आकार देखने को मिलता है, चतुर्भुजाकार आपको ईंटों का आकार देखने को मिलता है। इसके आधार पर ईंट का अनुपात दिया गया, आप उतना लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट लिख देंगे। उल्लेखनीय है बाद में समकालीन मिस्र की सभ्यता में पकी ईंटों का स्थान पे धूप में सुखाए गए ईंट का प्रयोग था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या दिखाया गया है, पकी ईंटों का प्रयोग दिखाया गया, जिसके आधार पे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। और अंतिम लाइन आप लिखेंगे, क्या इन प्रकार से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। ईंट में आप क्या लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में पकाई गई ईंट देखने को मिलता है, जो हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत विशेषता थी। और ईंटों का आकार जो था वो चतुर्भुजाकार था। और ईंट क्या देखने को मिलता है, समान अनुपात में देखने को मिलता है। लेकिन अन्य सभ्यताओं में जब देखा जाता है तो वहां ईंट धूप में सुखाया जाता है। ईंट कैसा क्या था, धूप में सुखाया जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंट मिला है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता उस समय की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। और लिख देंगे अंततः क्या, इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपके ये सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता या मोहनजोदड़ो की विशेषता को बताइए। आज का ये सवाल है, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता को बताइए। और आपको ये बना के टेलीग्राम के लिंक पर, जो आपका चैनल का नाम है उसी को टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा, वहां आप अपना क्या कहते हैं आंसर बना के भेज सकते हैं। ठीक है, और सवाल क्या रहेगा, हड़प्पा सभ्यता है मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता, दोनों में कोई एक पूछे आंसर वही। तो एक बार आइए शॉर्ट में बताते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता विशेषता जब लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता आप लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, नगरीय होना हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता के 2 टीले देखने को मिलते हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम में। पूर्व को नगर बोलते हैं और पश्चिम को क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं। नगर में शासक वर्ग कहते थे और दुर्ग में सामान वर्ग कहते थे। और यहाँ पर दुर्ग के चारों ओर क्या होता था, 4 दीवारी बना होता था। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित विशेषता है, पहले में आप डालेंगे सड़क व्यवस्था, दूसरे में डालेंगे जल निकासी प्रणाली, और तीसरे डालेंगे अशनागार, चौथे क्या अन्नागार, और 5वां क्या डालेंगे आप, ईंट। और अंततः क्या लिखे, इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता की पतन और हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। और कल के वीडियो में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।